ईश्वर हर काल खंड के अनुसार रूप बदल बदल के पैदा होता है, क्योंकि समाज की स्थिति ज्योग्राफी के हिसाब से जब समीकरण बदल जाते हैं तो ईश्वर को भी स्वरूप बदलना पड़ता है। हमारे यहां कलयुग है, द्वापर युग है, सतयुग है, राइट, ऐसे युग हैं और युगों में ही ईश्वर अलग अलग रूप में पैदा हुआ। कभी राम पैदा हुए, कभी कृष्ण पैदा हुए। अब ये कलयुग चल रहा तो बता रहे कल की अवतार में पैदा होंगे भगवान, और समय समय पे जब वो नहीं आ पाते हैं तो अपने दूत भेज देते हैं, क्योंकि अभी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए छोटा व्यक्ति। तो ऐसे ही महामानव पैदा किए जाते हैं। जब समाज में एक आम इंसान, एक विशेष वर्ग या किसी समाज पे अत्याचार होता है, किसी देश पे अत्याचार होता है, किसी एरिया पे कोई अत्याचार होता है, तो उस एरिया, उस समाज, उस व्यवस्था के अनुसार ईश्वर पुरुषों को, महापुरुषों को और ईश्वर खुद अवतरण करते हैं रूप बदल बदल के। तो हमारी प्रॉब्लम जय श्री राम वर्सेस जय भीम, अल्लाह, यीशु, तो ये वर्सेस हैं, रूप सब एक है। अगर कोई ये जय श्री राम वाला जय भीम से उलझता है तो वो समझिए नासमझ है, क्योंकि वो महापुरुष की पूजा कर रहा है और आप किसकी कर रहे हैं? ईश्वर की। अगर आप ईश्वर को महापुरुष के साथ कंपेयर करते हैं कि तुम महापुरुष की बात करते हो, हम ईश्वर की बात करते हैं, तो आप उसको छोटा बड़ा तय नहीं कर पा रहे हो कि हमारा ईश्वर बड़ा है कि वो आम आदमी से उसका टक्कर क्यों ले रहे। अगर यहां पे ईश्वर है और इधर पे महापुरुष है, ये चींटी के समान है। ठीक, और ये क्या है? विशाल हिमालय की चोटी के समान है। इनका कोई जोड़ नहीं है, ईश्वर का और महापुरुषों का कोई जोड़ नहीं है। ये एक छोटे से दायरे, छोटी सी जगह, छोटे से समाज के लिए काम करते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, राइट है। तो जो छोटी समझ के लोग हैं वो अभी ईश्वर को ही नहीं समझे हैं, हमारे सनातन को ही नहीं समझे, भक्ति भाव को नहीं समझे हैं, हमारी दुनियादारी को नहीं समझते हैं, तभी वो छोटी छोटी बात पे चिल्लाते हैं। जबकि यहीं पे धार्मिक हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो